नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फायर और मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। आज का जो समय चल रहा है, इस ऐसे समय में भाई ही भाई का दुश्मन हुआ पड़ा है। कहीं समाज में आपको जगह जगह देखने को मिल जाता होगा कि एक भाई ने सगे भाई की या तो हत्या कर दी, या उसका जो हक है प्रॉपर्टी वाइज है, चाहे किसी भी तरह से है, पैसा दिल्ली में वो दबा के बैठ जाते हैं। लेकिन ऐसे समाज में, ऐसे समय में मैं आज आपको एक ऐसी जगह पर लेके आया हूँ जिसे आप देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि कोई कैसे किसी अनजान व्यक्ति को, जिसके बारे में आप कुछ नहीं जानते, जो अपने कपड़े तक सही अपने आप नहीं पहन सकता, खाना नहीं खा सकता, उसकी संभाल करते हैं। ऐसी जगह पर आज हम आए हैं। बरवाला रोड के ऊपर ये जो जगह है, मैं इस पूरी डिटेल के साथ सारी जानकारी हम आपको देंगे। आप जुड़े रहें हमारे साथ। देखिए, शिव शक्ति अनाथ आश्रम बरवाला रोड के नज़दीक स्थित है। ये बिल्कुल, ये जो बाईपास है मेरे बिल्कुल नज़दीक से निकल रहा है। पूरी जो जानकारी है वो लेंगे। इस ट्रस्ट के जो प्रधान हैं, इस ट्रस्ट के सदस्य हैं, और आज इस ट्रस्ट में इन सदस्यों को एक ऐसी संस्था जो लगातार मानवता भलाई के कार्य करती रहती है, वो आज यहाँ पर कुछ राशन पानी या कुछ खाने का सामान वगैरह लेके आए हैं। उनसे भी हम आपको बात करवाएंगे। पहले संस्था के बारे में जानते हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? दलबीर सिंह है जी। दलबीर सिंह जी, ये जो आपकी संस्था है पूरी, इसके बारे में डिटेल बताएं हमें। कब आपने ये संस्था बनाई, कैसे, किस वजह से आपने संस्था बनाई? ये सर हमारी 2 साल के करीब हो गया जी। तो हम जैसे भी कोई भी अनाथ बेसहारा लोग रोड पे कहीं पे मिलते हैं जी, या हमारे को बाहर से फ़ोन आता है तो हम उनको यहाँ लेके आते हैं। खाना पिलाना, नहाना धोना सब यहाँ उनको। 2 साल से आपकी ये संस्था कार्य कर रही है? हाँ जी सर। तो अभी आपकी इस संस्था में कितने सदस्य हैं जो कार्यरत हैं? कार्यरत हैं जी सर, वैसे तो अपने 20-25 लोग हैं जो अपने कार्य कर रहे हैं अभी अपने संस्था के लिए। बाकी जैसे आज ये अपने डेरे से जुड़े हैं, ऐसे धीरे धीरे करते मतलब जुड़ते रहते हैं लगभग जी। हाँ। तो ये जो लोग हैं जो आप मान लो अपनी संस्था के अंतर्गत आप जिनकी संभाल करते हैं, कौन ये लोग होते हैं, कहाँ से ही आते हैं सब? संस्था के अंदर जो संभाल करते हैं सर जी, नहीं, जिनकी आप संभाल करते हैं? हाँ जी, ये बाहर से लाते हैं, सब अननोन होते हैं जिनका कोई पता नहीं होता। यानी जो सड़क पे जो बेसहारा घूमते हैं, जो कई बार देखा है कि जो मान लो पागलों की तरह जो घूमते हैं, कई कपड़े लटकाए, जैसे बहुत सारा सामान गल्ला लिए हैं, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी ढाडी ऐसे रोड पे घूम रहे होते हैं ना, तो उनको लेके आते हैं। तो आपने ये संस्था बनाई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कैसे आपने, क्या ख्याल आया कि आपको इस बारे में देखा जाए? सर मेरा बचपन से यही स्वभाव था धार्मिक कार्यों में, आज का नहीं है ये। बहुत बचपन से मेरा कहीं भी मंदिरों में, जैसे कहीं भी जैसे मेरे पे जो हुआ मेरी करता रहा मैं। तो अब मेरे दिमाग में ये आई कि वैसे ऐसे जो बंदे घूम रहे हैं, इनका भी तो सहारा कोई बढ़ना चाहिए। ये रोड पे घूम रहे हैं, कम से कम 2 वक्त की रोटी तो टाइम पे खा सकते हैं। तो इस चीज़ जी हमने फिर यहाँ पे ये शुरुआत कर दी 2 साल पहले। तो कितने एरिया को आप कवर करते हैं, कितने एरिया के जो लोग हैं उनको आप यहाँ संभालते हैं? सर वैसे तो अपना हांसी शहर में जितना भी हैं, पूरी शहर में हम टाइम लगती है, हम घूमते हैं जैसे अब हमने कोई मिल जाए। लेकिन सर हमारे पास रोहतक से भी बंदे आए हुए हैं, मुंडाड़ से भी आए हुए हैं, हिसार से भी आए हुए हैं, क्योंकि कहीं से भी हमारा जहाँ तक संपर्क है, जो हमारे पास फ़ोन कर देता है, चाहे 40 किलोमीटर हो, चाहे 50 किलोमीटर है, तो हम सर उसके पास पहुंच जाते हैं, वो ले आते हैं जी। तो अभी अगर मैं आज की बात करूं तो कितने आपके पास ऐसे लोग होंगे जो मंदबुद्धि हैं या जो जिनका कोई है नहीं, बेसहारा है, उनको आप आज यहाँ संभाले हुए हैं? सर लगभग 28 बंदे हैं आज अपने पास। आज की डेट में 28 बंदे 28 बंदे हैं। वैसे तो अपने पास 60 के करीब हो लिए। 4 तो यहाँ के गुजर गए जो बहुत ही नाजुक अवस्था में थे। अगर वो मेडिकल वालों ने उन्हें भेजा हुआ था, क्योंकि कोई एक्सीडेंट होता है, कोई भाई उसको उठा के मेडिकल में तो दाखिल करा देता है, लेकिन ठीक वो कर देते हैं जी। लेकिन वो फिर अपने पास यहाँ भेज देते हैं। सर इनका अननोन है, ठीक हमने कर दिया, बस इसको आप रखो, इसका पता लगाओ। सारे जैसे मान लो आप ले आए यहाँ पे, तो कोई ना कोई ऐसा भी होगा जिनका कोई पीछे का परिवार का सदस्य मिला, तो आपने ऐसे किसी बिछड़े हुए सदस्य को मिलवाया भी है? मिलवाया है, 5-6 तो ऐसे हुए हैं जैसे कोई पता लगाता आ गया जी, आश्रम है, हमारा बच्चा घर से निकला हुआ है जी, ये सर हमारा है जी, अच्छी बात है, ले जाओ। और 14-15 बंदे ऐसे हैं जी जो यहाँ के, उनको अच्छी दुआ दी, थोड़ा दिमाग से आराम हो गया, ठीक हो गए, उन्हें फिर एड्रेस धीरे धीरे अपना बता दिया, या हमारा संपर्क होया कहीं ना कहीं। तो 14-15 बंदे ऐसे जो उनको परिवार से हमने मिला दिया।
जी। तो आप ये इतना अच्छा आप ये कार्य कर रहे हैं, तो ये जो जगह है, इस जगह का आप कैसे, ये आपकी खुद की जगह है या कैसे ये हैंडल नहीं करते हैं? सर, अपने ये शुरुआत में जी हमने रेंट पे ली थी, और जब मालिक से बात की, सर हम ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला भाई क्या मांगे तुम्हारे से, कुछ नहीं, तुम ऐसे चलाओ, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मैं सर देखो कुछ भी थोड़ा बहुत होना चाहिए। तो नाम मात्र के हिसाब से भी मतलब जो भी है ना, अभी यहीं खाना पीना इनका, जैसे बिस्तर ले आ दिए, कपड़े ले आ दिए, खाना खिला के यहीं लगा देते हैं सर। तो इतना शुभ काम आप कर रहे हैं, तो समाज की तरफ से भी कोई सहारा आपको, कोई सपोर्ट मिलती है? बिल्कुल मिलती है जी, धीरे धीरे जिसको भाई को पता चलता है भाई ऐसे ऐसे वहाँ नॉन है, इनकी मदद करनी चाहिए, जो धीरे धीरे अभी हमारे पास मिल रहा जी। जैसे सरकार की तरफ से कोई समस्या आपको मिलती है, सहायता कुछ? सरकार की तरफ से 3 साल के बाद ही मिलेगा। 3 साल के, यानी रजिस्टर्ड हो चुकी है आपकी संस्था? रजिस्टर्ड हो चुकी है जी। और 3 साल के बाद ही होगा। ये बहुत आप एक नेक काम कर रहे हैं, क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा होती है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत आपका इसमें हम धन्यवाद करते हैं कि समाज में आप ऐसा काम कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आए, अब मैं इस संस्था के सदस्यों से भी मिलवाऊंगा कि जो आज यहाँ पे पहुँचे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी रामलाल। जी, तो रामलाल जी, आज आप यहाँ पहुँचे हैं, आज ऐसे समय में लोग अपने को ही, जो अपने सगे हैं उनको ही नहीं संभालता, आप ही आज पहुँचे, किस वजह से आज यहाँ पहुँचे हैं? हमारा मकसद ये है, हम डेरा सच्चा सौदा संस्था जुड़े हुए हैं जी और हमारा काफ़ी सालों से ये प्रयास रहा है, चाहे कोई गौशाला है या कोई दूसरी संस्था है, तो जो कोई ऐसा हमारे से सहयोग की संभावना रखता है तो हम उसका लगातार सहयोग करते हैं। तो पीछे हमने एक गौशाला थी, उसमें काफ़ी सहयोग किया था। तो आज जैसे हमारे जो सदस्य हैं संस्था के, तो उनसे ये पता लगा और हम ये सुनते ही ये सामान लेके दौड़े चले आए। तो लगातार हम ऐसे, जैसे कोई ऐसा मिलता है, लगातार ऐसा हम कार्य करते रहते हैं भलाई के। तो ऐसे से हम मानवता भलाई के लगभग 139 कार्य कर रहे हैं इस टाइम में जी। तो जैसा भी जिसको हमारे तरफ से कोई मदद की ज़रूरत होती है तो उसी टाइम फ़ौरन हम दौड़े चले आते हैं। तो कौन कौन से कार्य करते हैं आप? इस मान लो इसे अपने 139 कार्य गिनवा दिए, कौन कौन से कार्य आते हैं इनके अंतर्गत? मोटे मोटे जो कार्य हैं वो मोटे मोटे कार्य ऐसे हैं, जैसे किसी को एक्सीडेंट में खूनदान की ज़रूरत पड़ेगी, जी, बेसहारा, जैसे ये बेसहारा लोग बैठे हैं यहाँ मंदबुद्धि लिए, तो इनको सहारे के लिए ज़रूरत है। तो छोटे बच्चे हैं, दूसरे या कोई कन्या है जिसका कोई ऐसा वारिस नहीं है, उसकी शादी में सहयोग करते हैं। कोई आवारा पशु फिरता है, उनको चारा भी डलवा देते हैं। जैसे पशु पक्षी हैं, इनका कोई वो नहीं होता, इनका कोई सहारा नहीं, उसके लिए भी चौका डालते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। और जो जैसे कोरोना काल के अंदर ऐसे समय में हमारी टीम ने बढ़ चढ़ के सर उनको राशन पहुँचाया, उनको हर तरह की मतलब जो उनको ज़रूरत थी, वो राशन वगैरह या कोई सामान वगैरह की ज़रूरत थी, हमने उनको मुहैया कराई। और लगातार जैसे किसी को अन्न की ज़रूरत है, दवाई की ज़रूरत है, किसी भी प्रकार की ज़रूरतें होती हैं, हम लगातार जाते हैं। या आपात स्थिति में कोई फायर का कोई ऐसा हादसा हो जाता है तो वहाँ भी हम पहुँचता है। बाढ़ का कोई ऐसा केस आता है तो बाढ़ के समय भी काफ़ी सेवा करते हैं। तो ये पीछे भी आप लोगों ने देखा है, तो इसमें हमने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। सविता इंसान। धन्यवाद सर। सविता जी, ये जो आपकी ड्रेस है ये कुछ अलग सी है, लेकिन सभी एक जैसी ड्रेस है, तो क्या ये ड्रेस कैसे है, क्या बताएं थोड़ा इस बारे में? ये हमारे गुरुजी संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने एक मुहिम चला रखी है, ग्रीनेस वेलफेयर विंग। ये हमारी वही ड्रेस है, जो भी हम वेलफेयर के काम करते हैं तो हम ये ड्रेस डाल के ही करते हैं। जी, ये ड्रेस आप डाल के कार्य करते हैं। आपका क्या नाम है आंटी जी? पार्वती इंसान। जी, तो आज आप यहाँ पहुँचे हैं, इनकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? हमने संत गुरमीत राम रहीम से डॉक्टर से मिली है। जी, तो ये जैसे अंकल जी ने बताया था कि खूनदान भी करते हैं, तो क्या खूनदान का भी आप भी करते हैं खूनदान? जी 8 बार करे उड़ा मैंने। 8 बार किया हुआ है। जी, आप क्या कहेंगे, क्या नाम है आपका? उर्मिला इंसान। उर्मिला जी, आप क्या कहेंगे खूनदान के बारे में? आप भी खूनदान करते हैं? तो जी बताएं। 3-4 बार कर लिया मैंने भी। 3-4 बार आप खूनदान कर चुके हैं। तो ऐसे समय में जब कोई किसी अपने का ही साथ नहीं देता, आप मानवता जो आप कार्य करते हैं, तो इनकी जो फंडिंग है, मान लो पैसा जो है, वो कहाँ से आता है? नहीं, आप बताइए, आप आगे हैं थोड़ा सा। जी, क्या आपका क्या नाम है? गीता इंसान। जी, तो जो ये नहीं दे पाए उस सवाल का जवाब, आप बताइए जो पैसा ये आता कहाँ से है? ये हमारे खुद की मेहनत का जो भी कमाई होती है
वो हम यहाँ पे इन संस्था में में हम लगाते हैं, कर आपस में यानी कि डिस्कस आपस में ही करके कंट्रीब्यूट लगाते आप हैं। करते हैं। हाँ जी। जी, तो आप ये बताएं कि जो कौन कौन से कार्य मुख्य तौर पे आप करते रहते हैं? मैं सुबह पशु पक्षियों को दाना खिलाना और पानी पिलाना। यानी पशु पक्षियों के बारे में भी आप सोचते हैं। तो आप जो इतना नेक कार्य आप करते रहते हैं, कितनी जो टीम जो है आपकी, कितने सदस्य आपकी टीम में जो हैं जो दिन रात लगे रहते हैं? कितने हैं आपकी टीम में सदस्य? 4 मेंबर। 4 मेंबर, परिवार के 4 मेंबर हैं। तो आप ये देख सकते हैं जो संस्था के जो सदस्य हैं ये अपने खुद के ही आपस में ही कंट्रीब्यूट करके ये लगे रहते हैं। ऐसी भी संस्थाएं हैं जो बिना किसी जान पहचान के किसी बेसहारा की मदद करते रहते हैं, और ऐसी संस्थाएं हैं जो लगातार इन बेसहारा लोगों तक, इन संस्थाओं तक राशन पानी और जो ज़रूरत के सामान हैं वो पहुंचाते रहते हैं। समाज में जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है, और इस बुराई का सामना करने के लिए जो अच्छाई है वो बिल्कुल तैयार खड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं समाज में इस अच्छाई की सोच को आगे बढ़ाने की और ज़रूरत है। इस बारे में क्या आपके ख्याल हैं, क्या आपके विचार हैं, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। आप देख रहे थे न्यूज़ फायर, मैं हूं आपका दोस्त मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।